नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए अपडेट में, बड़े अपडेट में। मेरा नाम है प्रदीप, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी अब। तो भाई आप सभी पीएफ मेंबर्स के लिए बड़ी खबर निकल के आ रही है, बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको नहीं पता तो, कि अगर आप एक पीएफ अकाउंट होल्डर हैं तो आपका जो पीएफ का जो पैसा रहता है, जो कर्मचारी शेयर और जो नियोक्ता शेयर की जो अमाउंट रहती है, इस पर ईपीएफओ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन हर साल ब्याज देता है, आपको इंटरेस्ट दिया जाता है। और अभी करंट में जो ईपीएफओ इंटरेस्ट दे रहा है, जो ब्याज दे रहा है, फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का दे रहा है 8.15 की दर से। अगर आपके पीएफ अकाउंट में आया नहीं है तो आने वाले एक महीने के अंदर आपके पीएफ अकाउंट में आ जाएगा। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की। बड़ा अपडेट ये है आप सभी पीएफ अकाउंट होल्डर्स के लिए कि ईपीएफओ की जो सीबीटी की मीटिंग है, ईपीएफओ को जो है वित्त मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि आप फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का इंटरेस्ट जो है ना, कितना इंटरेस्ट देंगे उसकी घोषणा नहीं करनी जब तक हमारी तरफ से आपको अप्रूवल नहीं मिल जाता। यहां पर मैं आपको बता दूं कि अभी 1-2 महीने के बाद ईपीएफओ की सीबीटी की मीटिंग होने वाली थी और वहां पर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का इंटरेस्ट देने की घोषणा करने वाले थे कि हम फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का कितना इंटरेस्ट देंगे, 8.15 को बरकरार रखते या फिर बढ़ाते या फिर कम करते। बट इसी बीच जो है वित्त मंत्रालय ने हस्तक्षेप किया और कहा, उनको निर्देश दिया है ईपीएफओ को कि आप जो है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का इंटरेस्ट देने की घोषणा अभी मत कीजिए जब तक हमारी तरफ से आपको अप्रूवल नहीं मिल जाता। पहले मैं आपको कुछ मीडिया रिपोर्ट्स भी दिखा देता हूं, उसके बाद जो है 2-3 बातें और बताऊंगा जो आपको जरूर ध्यान देनी है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, आज तक ने कि पीएफ पर घटेगा ब्याज, सरकार ने इस काम के लिए ईपीएफओ को रोका। 6.5 करोड़ लोगों को लग सकता है झटका। और यहां पर बताया साफ साफ कि बिना वित्त मंत्रालय के अप्रूवल से पहले पीएफ पर ब्याज दरों का कोई ऐलान नहीं करेगा। ईपीएफओ के 7 करोड़ मेंबर्स के लिए बड़ी खबर, ब्याज दरों को लेकर आया ये अपडेट। और यहां पर बताया कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ब्याज दर घोषित नहीं करने के निर्देश दिए हैं। ईपीएफओ हर साल हर वित्त वर्ष घोषित करता है ब्याज दर। और यहां पर आप देख सकते हो, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले करोड़ों लोगों के लिए झटका, कम हो सकता है पीएफ का ब्याज। ईपीएफओ को ब्याज दरों का ऐलान न करने का निर्देश, घाटे में पहुंचने के बाद सरकार का फैसला। देख सकते हो, मंत्रालय की मंजूरी के बिना ब्याज दर सार्वजनिक न करे, फाइनेंस मिनिस्ट्री की ईपीएफओ को गाइडलाइन। यहां पर आप देख सकते हो, बड़ा झटका होने लगने वाला है पीएफ मेंबर्स को। इससे यही जो है कंक्लूजन निकलता है कि आपको फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का जो इंटरेस्ट जो है ना, वो कम हो जाएगा। यानी कि अभी करंट में जो ईपीएफओ फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का जो इंटरेस्ट दे रहा है, जो ब्याज दे रहा है, 8.15 की दर से दे रहा है। तो जो घोषणा होगी 23-24 फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो जो है बिल्कुल कम होगा 101%, क्योंकि ईपीएफओ घाटे में चल रहा है। और वित्त मंत्रालय ने भी जो है रोक लगा दी है कि जब तक हम जो है अप्रूवल ना दे जब तक हम निर्देश ना देते हैं, तब तक आप जो है फाइनेंशियल ईयर 23-24 का इंटरेस्ट यानी कि ब्याज देने की घोषणा नहीं करोगे कि हम जो है कितना प्रतिशत की दर से देंगे। तो ये एक बड़ा अपडेट है। तो भाई आपको जो है कम ब्याज मिलने की संभावना, यहाँ पर जो है मीडिया रिपोर्ट्स की खबरें का अगर कंक्लूजन निकालते हैं तो वही आने वाले टाइम में फाइनेंशियल ईयर 23-24 का हमें जो है कम ब्याज, कम इंटरेस्ट मिलने की संभावना है। बाकी मैं आपको एक बात बताऊं, आज से पहले मैंने कभी भी इस तरह की खबरें नहीं देखी, कभी भी नहीं सुना, ऐसी कभी भी रिपोर्ट मैंने नहीं देखी कि ईपीएफओ की सीबीटी की मीटिंग को वित्त मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि आप जो है इंटरेस्ट देने की घोषणा मत कीजिए जब तक हमारी तरफ से अप्रूवल नहीं मिल जाता। क्या आपने इससे पहले इस तरह की कोई खबरें देखी है, कभी सुना है? तो प्लीज यार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहां पर मैं आपको बता दूं, देखिए प्रोसेस क्या होता है कि ईपीएफओ की सीबीटी की मीटिंग होती है, उसमें जो सीबीटी के जो अध्यक्ष है, श्रम रोजगार मंत्री जी रहते हैं, अभी करंट में है भूपेंद्र यादव जी, और जो यूनियंस रहते हैं उनके भी मेंबर्स रहते हैं और ईपीएफओ के अधिकारी भी रहते हैं। तो वहां पर जो है जब सीबीटी की मीटिंग होती है तो पूरा कैलकुलेट किया जाता है कि भाई कितना ईपीएफओ ने आपका जो पीएफ का पैसा रहता है वो कहां पर इन्वेस्ट कर रखा है और वहां से कितना जो है कितना निवेश किया है और कितना उनको बेनिफिट हो रहा है, उसके हिसाब से जो है ईपीएफओ की सीबीटी की मीटिंग में जो घोषणा की जाती है। और जब ईपीएफओ की सीबीटी की मीटिंग में घोषणा कर देते हैं, उसके बाद जो है अप्रूवल जाता है वित्त मंत्रालय के पास, और फिर वित्त मंत्रालय जब अप्रूव करता है उसके बाद जो है ईपीएफओ का जो हेड ऑफिस है बीकाजी कमापलिस, वो एक सर्कुलर जारी करता है। ईपीएफओ के जितने भी क्षेत्रीय कार्यालय उनको निर्देश देता है कि हमें वित्त मंत्रालय और श्रम मंत्रालय से अप्रूवल मिल गया है, अब आप जो है आपके क्षेत्र में जो भी पीएफ अकाउंट होल्डर है उनके पीएफ अकाउंट में इंटरेस्ट का पैसा, ब्याज का पैसा जो हमने डिसाइड किया था देना, उसके हिसाब से
क्रेडिट करना शुरू कर दीजिएगा। उसके बाद पीएफ अकाउंट होल्डर्स के अकाउंट में इंटरेस्ट का पैसा, ब्याज का पैसा आ जाता है। बट ईपीएफओ की सीबीटी की मीटिंग में जब डिसाइड होता है, घोषणा होती है, उसके बाद प्रस्ताव अप्रूवल के लिए वित्त मंत्रालय के पास जाता है, तो वित्त मंत्रालय के पास अथॉरिटी रहती है कि वो उसको कम भी कर सकता है और ज़्यादा भी कर सकता है। बट यहाँ पर तो पहले ही रोक लगा दी है कि भाई जब तक हम अप्रूवल आपको नहीं दे देते तब तक आप जो घोषणा ही नहीं करोगे। पहले घोषणा तो हो जाती थी, पीएफ मेंबर्स खुश हो जाते थे कि भाई इतना ही मिलेगा, और 100% यही रहता था कि जो भी घोषणा होती थी और उसको जितनी भी घोषणा हुई है कि हम इतना इंटरेस्ट देंगे, इतना ब्याज देंगे प्रतिशत की दर से फाइनेंशियल के लिए, तो वित्त मंत्रालय उसको मंजूर कर देता था, उसमें कम ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं करता था। बट अब जो वित्त मंत्रालय ने निर्देश दिए हैं साफ साफ कि जब तक हम अप्रूवल ना दे दें तब तक आप जो घोषणा नहीं करोगे। पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा वित्त मंत्रालय की तरफ से, उसके बाद जो है सीबीटी की मीटिंग जो है घोषणा करेगी। तो ये एक अपडेट था आप सभी के लिए। मिलते जल्द एक और नई जानकारी, एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।